हेलो एवरीवन, आप सब मेरी तरफ से नमस्कार आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए आज की हमारी वर्कशॉप से जिसका हमारा टॉपिक है और आज का विषय है निवेश करना आपका सबसे बुद्धिमानी भरा कदम क्यों हो सकता है। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि कई लोग कहते हैं हमें निवेश नहीं करना, हमें रिस्क लगता है या फिर उसके क्या-क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या-क्या ऐसी बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें निवेश करना क्यों चाहिए? कैसे ढूँढें कि कहाँ निवेश करें और कैसे डिसाइड करें अपने करियर के बारे में कि क्या हम एक अपना व्यवसाय खोलें, क्या हम किसी और के लिए काम करें, क्या हम नौकरी करें या निवेश करें? हर किसी के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, उसके साथ जुड़ी हुई और एक चैलेंज है, वो भी जुड़ा हुआ है। तो उस बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहले है निवेश करना आपका सबसे बुद्धिमानी भरा कदम क्यों हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो कोर्स 1 में इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं सब लोगों को जागरूक करने के लिए और उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है, आप अगर लाइव हैं तो चैट में पूछ सकते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्योंकि आपके फीडबैक बहुत मायने रखते हैं कि उस जो हम आपको वर्कशॉप दे रहे हैं या कुछ अगर जानकारी दे रहे हैं, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आप उससे कितनी सहमति रखते हैं। हो सकता है आपके विचार उससे अलग हो, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड भी हैं और आपका फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करेंगे धन प्राप्ति के 4 मार्ग। हर किसी का सबसे पहला जो ड्रीम है, सपना है और जिसको वो रियलिटी में बदलना चाहता है, वो होता है धन प्राप्ति, कि वो पैसा कैसे कमाया जाए। तो मैं हूँ पारुल शर्मा, कम्युनिटी मैनेजर एट एसडब्ल्यूसी इंडिया और पिछले 2 सालों से मैं एसडब्ल्यूसी में कम्युनिटी मैनेजर एज़ अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं कंपनी की तरफ से जो आधिकारिक पर्सन है, उसके तौर पे काम कर रही हूँ। और ये वर्कशॉप देने का उद्देश्य जो है वो इतना है कि आप लोगों को आज की दौर के हिसाब से कुछ अगर जो जानकारी है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस लोगों की है और कुछ ऐसे निवेशकों की अपने एक्सपीरियंस हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, तो हमने सब कुछ समराइज़ करके आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करी है। तो निवेश करना आपका सबसे बड़ा तो अब बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो समय को पैसे के लिए बेच देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका पैसा आपके काम आ सके और जबकि आप सो रहे हैं, सोते हुए भी वो आपके काम आए। तो ये ड्रीम है, सपना है या हकीकत है? ये हकीकत में बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है? कौन से ऐसे रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं पैसा कमाने के, जो एथिकल भी हैं और जिसमें मज़ा भी है और जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी कम मेहनत है, समझदारी ज़्यादा है। तो पहला जो 4 रास्ते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो ज़्यादातर लोग जो 100% में से हमने जो डिवाइड करा है 100% में से, तो पहला है धन प्राप्ति के 4 मुख्य रास्ते, जिसमें सबसे पहला है नौकरी करना जो बहुत से लोग अपनाते हैं। मेजर जो हमारा जो एक बड़ा हिस्सा है, जो कमाने वाला बड़ा हिस्सा है हमारे देश का, वो इस तरफ जाता है। फिर है व्यवसाय चलाना, ये आजकल का ड्रीम है या फिर मान लीजिए कि हर एक नया इंसान व्यवसायी बनना चाहता है, अपना व्यवसाय चलाना चाहता है, खुद के लिए काम करना चाहता है। फिर है कंपनी चलाना या निवेश करना और ये चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास निवेश करना। निवेश करने के लिए जागरूकता बढ़ रही है, ठीक है? जैसे कि लोग अभी हम बोलें तो एक वक़्त था जब लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए, राइट? और छोटे-छोटे स्टार्टअप से लोगों ने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनाई हैं। अब समय है कि लोग निवेश की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि निवेश करना ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा सुरक्षित है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और सिर्फ़ कमाना ही नहीं, एक वक़्त पे आके जब आपकी उम्र के हिसाब से आपको लगता है कि अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए या हम जीवन में क्यों आए हैं, उसको जीने के लिए आए हैं। तो एक रिटायरमेंट में जो एक सुकून की ज़िंदगी जिसे कहते हैं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, वो भी आपको मिले, तो ऐसे कौन से तरीके हैं? तो वो उस बारे में हम बात करेंगे। तो हर एक के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन सिर्फ़ एक ही बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आज़ादी, फ्रीडम। आप उन लोगों से मिलिए जिनको रिटायरमेंट के टाइम पर भी सुकून नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में और बच्चों को सेटल करना है अभी या
किसी बच्चे का काम नहीं है या उसको कैसे सपोर्ट करना है। तो एक उम्र में आके भी आप अगर परेशानियां पैसे से रिलेटेड लेते हैं तो फिर उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। तो जीने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आजादी। तो पहला हमारा जो मार्ग है, जो पहली बारे जिस बारे में हम बात करेंगे कि धन प्राप्ति के लिए, उसमें सबसे पहला है कर्मचारी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, या आपके पास एक नौकरी है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? तो नौकरी जो है वो एक तरीके का जंजाल है। और आपको लगता है कि नौकरी, कई लोगों को लगता है, हम में से बहुत से लोगों को लगता है, और शायद हम में से बहुत सी लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत नौकरी से करी होगी। कि किस वजह से, कि नौकरी आपको जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है? लेकिन ये आपके पास समय, आय और आज़ादी को सीमित कर देती है। जैसे कि टाइम, आपको आपका एक 9 टू 5 जॉब करना ही है, ठीक है? आपको लीव लिमिटेड मिलेगी, आप सिक हो, कैसे भी हो, आपसे आपकी आज़ादी छीन ली जाएगी। आय भी आपकी लिमिटेड होगी, एक परसेंटेज है, एक प्रतिशत है जो हर साल आपका सालाना बढ़ाया जाएगा और उसको बोनस के तौर पे आपको दिया जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत, इतने घंटे आप किसके लिए करते हैं? किसी और को अमीर बनाने के लिए। और अगर आप रुक जाते हैं, तो ये सब भी रुक जाते हैं। मान लीजिए आपने 50 साल नौकरी करी, जैसे कि हमारा एक जनरेशन का पूरा एरा था, हमसे पहले वालों का, जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स में जाते थे, पूरी ज़िंदगी काम करते थे। और फिर जब वो स्टॉप कर जाते थे, तो गवर्नमेंट जॉब में लोग इसलिए ज़्यादा जाते थे क्योंकि एक पेंशन अमाउंट आता था। लेकिन हर कोई उस चीज़ को नहीं ले सकता। कईयों के जो पेरेंट्स हैं, हम में से वो प्राइवेट जॉब में होंगे, उनके पेंशन अमाउंट नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जीने का या अपने जीवन को एन्जॉय करने का हक नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा, राइट? तो उसके लिए जब हमें पैसा चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि अब हम इस उम्र में पहुँचेंगे, तो हम उस चीज़ को कैसे अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम नौकरी की अगर बात करते हैं, तो पूरा ये एक तरीके का जाल है जिसमें कुछ लोगों को लाया जाता है और उनसे उतना काम कराया जाता है, जैसे कि 70 घंटे काम कीजिए, आप 60 घंटे काम कीजिए, ठीक है? एक एवरेज आवर्स घंटे काम करवाकर खुद के लिए अमीर बना जाता है। लेकिन जब वो लोग काम करना छोड़ देते हैं, तो उनको बदले में उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई भी एक ऐसा तरीका पैसे का नहीं दिया जाता कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये है अगर आप नौकरी करते हैं तो। लेकिन कई लोग इसमें पॉजिटिव चीज़ ये ढूँढते हैं कि इसमें स्थिरता है, जब तक कर रहे हैं, तब तक पैसा 1 तारीख को या जो भी उसका मंथली है, वो आ रहा है। उसके पीछे का जो चीज़ है, वो ये है। लेकिन किसी के लिए हो सकता है नौकरी करना ही बेहतर ऑप्शन हो। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कोई भी एक स्टेटमेंट देने से पहले। इसलिए आपके फीडबैक, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए चैट में, या फिर अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप अपने लिए काम करते हैं और आप नौकरी के मालिक हैं। तो आप हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, आप नौकरी, अपनी नौकरी के मालिक हैं, किसी नौकरी के मालिक हैं और स्वरोजगार हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करें, अगर इस पॉइंट के बारे में, दूसरे ऑप्शन के बारे में, तो व्यवसाय स्वामित्व जो है, स्वामित्व मतलब आप उस चीज को ओन करते हैं। तो व्यवसाय का मालिक होने से नियंत्रण मिलता है बहुत चीजों पर। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है, वो है कौन से, या फिर जो बोले जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है जोखिम। कि इसके साथ सबसे ज्यादा जोखिम जुड़ा रहता है। सिर्फ आप अकेले इंजन होते हैं उस पूरे सिस्टम के। अगर आप रुक जाएं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सब कुछ उसके हाथों में है, नियंत्रण भी, अकाउंट्स भी, परचेज भी, एक्सपोर्ट भी, सब कुछ उनको संभालना है। ये सिचुएशन है जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं छोटा सा। और अगर आपका सोचना रुक जाए, आपका काम करना रुक जाए, आप रुक जाएं, तो बाकी सब कुछ भी रुक जाता है। तो इसके साथ पॉजिटिव चीज ये है कि आप को कंट्रोल मिलता है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ चैलेंज ये है कि आपके साथ जोखिम भी हर वक्त जुड़ा रहता है। तीसरी बात करेंगे हम व्यवसायी के बारे में। आपके पास, मतलब अब आपकी कंपनी खड़ी हो गई है और आपके पास एक पूरा सिस्टम है, लोग आपके लिए काम करते हैं।
ठीक है, एक पूरा कंपनी आप चलाते हैं। अगर हम अब इसके बारे में बात करें, जिसके हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, एक सीईओ का जीवन, राइट? सीईओ का जीवन कैसा होता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, पूरा सिस्टम है, लोग उनके लिए काम करते हैं। ये तीसरा तरीका है पैसा कमाने का। पहले हमने देखा अगर हम नौकरी करते हैं, दूसरा अगर देखा हम अपना कुछ स्टार्टअप खोलते हैं, तीसरा देखा कि अब हमारे पास एक बड़ी कंपनी है। सीईओ बनना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह आजादी नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे बड़ा चैलेंज, प्लीज सीईओ से जुड़े या अपनी कंपनी होने का ड्रीम बहुत लोगों का है, लेकिन इससे बड़ा जो चैलेंज है, इससे जुड़ा हुआ, प्लीज आप चैट में लिखिए और या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज़ादी नहीं है। आपको लगता है कि बहुत आज़ादी है, लेकिन आज़ादी नहीं है उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़िम्मेदारी भरा काम है। इसमें राजनीति जुड़ी है, प्रदर्शन का दबाव है, कॉम्पिटिशन इतना है, आपको हर वक़्त आगे रहना है, अपडेटेड रहना है, और सबसे मुश्किल काम है ऐसे लोगों को ढूँढना जो आपकी कंपनी चलाते रहें। बहुत लोगों का ऐसा मैंने स्ट्रगल देखा है कि उनको ऑनेस्ट कि उनको ऑनेस्ट और अच्छे लोग नहीं मिल पाते जो उनके लिए ईमानदारी से काम करें, और उनका भी ड्रीम हो अमीर बनने का, क्योंकि उनको लगता है कि स्टेबल है, हम आ रहे हैं, हर महीने सैलरी आ रही है। तो शुरू में बहुत ज्यादा उनका इनोवेशन दिखता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। तो बहुत एक बड़े ग्रुप को हमेशा एनर्जेटिक रखना, हमेशा इनोवेटिव सोचने के लिए बताना, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये एक चैलेंज है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पॉज़िटिव चीज़ है कि आपके पास एक पूरा सिस्टम होता है और एक फीलिंग होती है कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और एक प्रॉफ़िट भी आपके साथ जुड़ता है। अब चलते हैं हम अगले पड़ाव पे, जो कि है निवेशक। पैसा आपके लिए काम करता है। इन तीनों सूरतों में हमने देखा कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। चाहे तो हम कर्मचारी के तौर पे कर रहे हो, चाहे हम सीईओ के तौर पे कर रहे हो, चाहे हम अपना कुछ काम, जैसे हमने हमारी अपनी शॉप है, हमारा अपना कोई स्टार्टअप है, वो हो। इन सब में हम लोग जद्दोजहद में लगे हैं। हम लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक चौथा तरीका है जिसको बोलते हैं निवेशक बनना। वो निवेशक का सबसे बड़ा फायदा है कि जब पैसा आपके लिए काम करता है, और ऐसे समय में भी करता है चाहे जब आप सो ही क्यों ना रहे हो। दूसरा पॉजिटिव चीज है कि आप स्वयं इंजन नहीं होते हैं। अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, किसी अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो आप इंजन नहीं है, आपके साथ पूरा सिस्टम काम कर रहा है। उस कंपनी के लोग, उस कंपनी से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे निवेशक, बहुत सारा दिमाग लग रहा है उसके अंदर, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लग रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, सो सॉरी। थैंक यू, शुक्रिया। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी लग रही है, और बहुत सारे लोग भी, और जो पैसा आपने अपना डाला है किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी तरीके से निवेश करने के लिए, वो पैसा आपके लिए बढ़ रहा है और खुद ब खुद बढ़ रहा है। लोग आपके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरे सिस्टम को चलाना भी नहीं है। सॉरी। तो ये है निवेशक का फायदा। तो निवेशक के लाभों के बारे में जैसे हमने डिस्कस करा, पहला, निवेशक निवेश करना सबसे अलग बात है। आप अपनी एक छोटी आमदनी का हिस्सा हो चाहे बड़ी आमदनी का हिस्सा हो, वो निवेश कर सकते हैं। ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जैसे कि नौकरी के लिए डिग्री की ज़रूरत है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना काम शुरू करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। निवेश के लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ़ जागरूक रहने की, अच्छी चीज़ों की जानकारी लेने की, और ये कोई भी ले सकता है। कोई भी, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे मानसिक तौर पे बहुत स्थिर हैं, तो आप जानकारी जाके ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा आपके 10th में कितने मार्क्स थे या 12th में कितने मार्क्स थे, या आपने कितना पढ़ा है, नहीं। आपकी अपनी जानकारी है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
और जो आपको बेहतरीन लगता है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, वहां आप निवेश कर सकते हैं। आपकी ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जिनसे आपकी आय होती है। ठीक है, आपकी एसेट्स भी बनती है, संपत्तियां भी बनती हैं, और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, तब आपको किसी और के ऊपर रिलायबल होने की जरूरत नहीं है, या फिर लाइफ टाइम रिलायबल होने की जरूरत नहीं है, या फिर एक बहुत बड़े समय तक काम करने की जरूरत नहीं है। आप समय का व्यापार नहीं करते, आप मूल्य बनाते हैं। मतलब आप अपना समय किसी और को नहीं दे रहे हैं, या बेच नहीं रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मेरे इतने घंटे ले लीजिए दिन के। नहीं, आप उसका एक मूल्य तय कर रहे हैं कि मैंने अपनी हार्ड एंड मनी में से इतना हिस्सा लगाया है, तो मैं इतना जो उसका लाभ है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख रहा हूँ। तो आप किसकी बातें सुनते हैं? अमीर लोगों से सलाह ले, गरीब लोगों से नहीं। ये सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये सच्चाई है। आप जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आप जिनकी बातें सुनेंगे, हाँ, वो एक आपका जीवन का सच हो सकता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ईमानदार और एथिकल होने चाहिए। अगर वो कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज का अच्छी चीज में हो, अच्छे जगह पे आप निवेश करें, जो समाज के लिए भला करे, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके प्लानेट के लिए अच्छे हो, समाज के लिए अच्छे हो, ये एक बात है। लेकिन आप जहाँ बैठते हैं, वहाँ के लोगों के सोच विचार कैसे हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या जितनी जगह पे है उतनी जगह पे खुश रहना चाहते हैं, तो ये आपको तय करना है। और ये सब शुरू होता है आपके आसपास के लोगों से। तो आप आसपास के लोगों का अच्छा कम्युनिटी बनाइए, अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी बातों सुनिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो अगर आप कैसा एल्गोरिथम आपका सेट है आपके फ़ोन के ऊपर, आप क्या चीज़ें देखते हैं, तो आप अगर निवेश के बारे में देखना शुरू करेंगे, तो वो आपको वही दिखाएगा। तो धीरे-धीरे आपकी सोच वैसी होती जाएगी कि मुझे निवेश करना है, अच्छी कंपनी में निवेश करना है, मुझे अच्छे तरीके से अपना पैसा जो है वो जल्द कमाना है और अच्छे तरीके से कमाना है। तो निवेश बनने के नेगेटिव अगर देखें तो बहुत कम है, और ना के बराबर है। थोड़ा-सा रिस्क उसमें रहता है, बेशक रहता है, जुड़ा हुआ। लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो उस रिस्क से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपको डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं चलाना है। आप खुद ब खुद उस चीज़ के इंजन नहीं हैं। आपको पूरा सिस्टम खुद ऑपरेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ में माहिर हैं, और एक्सपीरियंस लोग अपने-अपने पार्ट का काम कर रहे हैं। आपका सिर्फ़ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अब एक वास्तविक जीवन की अगर हम तुलना करें, तो बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बात ये है कि आप इसे कैसे कमाते हैं। कम समय में उतना कमाते हैं, ज़्यादा समय में उतना कमाते हैं। निष निष्क्रिय आय का अर्थ है, जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, क्योंकि बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी का शब्द है। तो निष्क्रिय आय का अर्थ होता है जिसमें आपके पास फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, मापनीयता हो। आप देख पाएँ कि मैंने इतना लगाया और इतना आया। जो आप किसी और के लिए काम करके कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके 8 घंटे जो आपने आज दिए हैं 20 साल की उम्र में, वो कितना आप उसको मूल्य देंगे, और जो आपने 30 साल की उम्र में दिए हैं, क्षमा चाहती हूँ, शुक्रिया। तो जो आपने 30 साल की उम्र में 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी की कंपनी में जो आपने वक्त दिया है, उसका आप कितना मूल्य लगाएंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं इस बारे में कि एक अगर एवरेज देखें, तो एम्प्लॉय जो है वो लगभग $2000, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं, तो 1.5 लाख से 2 लाख एक एवरेज आय मान लेते हैं, जो कि, हाँ, ये ज्यादा के तौर पे लेंगे, अगर हम एवरेज ले लें तो 50,000 से लाख, इंडियन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम कितना देते हैं हम? 40 घंटे। और अगर इंडियन कंपनी का देखें तो शायद ये 40 से कभी कभी 50 भी होते हैं, ओवर टाइम के नाम पे, काम कंप्लीट नहीं हुआ उसके नाम पे। रिस्क लेवल अगर देखें तो कम रहता है, क्योंकि महीने के अंत में आपको आपकी आय मिल जाती है। फ्रीडम लेवल जो बिल्कुल, उसको हम 1 स्टार देंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, आपकी छुट्टियाँ लिमिटेड है, आपका टाइम फिक्स्ड है, आपने क्या काम करना है,
किसी दिन हो सकता है आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो ज्यादा काम हो, अगर आप कम एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो नहीं काम करने का मन होता। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस चीज का उससे कोई भी रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब कुछ भी रहता नहीं है, उस चीज से रिलेटेड नहीं है ये। तो आपको उतना काम करना ही है जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर के अगर देखें तो मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली $10,000 से $11,000 के बीच में हम लेके चलते हैं। उसमें भी बहुत सारा काम है क्योंकि आपको खुद सारा सिस्टम ऑपरेट करना है, और सब कुछ खुद चलाना है, अच्छे लोगों को ढूंढना है जो आपके लिए काम करे, हमेशा इनोवेटिव रहना है, कंपटीशन मार्केट का देखते रहना है, उसमें बने रहना है, तो बहुत प्रेशर है। और रिस्क लेवल तो हाई है क्योंकि आपने अपना खुद का सारा पैसा लगा दिया है, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके डूब डूब जाने का भी डर रहता है। अगर फ्रीडम लेवल देखें तो हम इसे 2 स्टार देंगे। तो कुछ फ्रीडम है कि आपकी रिपोर्टिंग नहीं है, लॉगिन टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो शायद कई बार अपना काम चलाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको रातों को नींद भी नहीं आती है, आप सो भी नहीं सकते हैं, और शायद 2-3 घंटे की रात को नींद लेने के बाद आपको फिर सुबह उतने ही एनर्जेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। अब इन्वेस्टर की अगर बात करें कि अगर आपने निवेश किया है, आपने पैसे को काम पे लगाया है, तो उसकी अगर इनकम तय करें तो 1500 से $2,000 अप्रोक्सीमेटली आपका पड़ता है, लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो ये आपकी पैसिव इनकम है, जो आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपने उसका कमाया हुआ एक हिस्सा निवेश करा है, और अब वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको थोड़ी समझदारी लगाते टाइम दिखानी है, उसमें आपको अपना रिसर्च दिखाना है। और इसमें अगर रिस्क लेवल देखें तो मीडियम है, लो भी नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता कि कहीं पैसा लगाया और आपका मुनाफा ही हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो बिल्कुल ही वो, किसी भी, अगर आपने 2 जगह पे लगाया तो एक का अगर डूब जाएगा तो दूसरा आपको, कहते हैं ना, उसमें आपकी चांदी हो गई, तो उसमें आपका वो नुकसान भी पूरा हो जाता है। फ्रीडम लेवल अगर बोले तो हम इसे 4 स्टार देंगे। जो 1 स्टार का फ्रीडम हमने लिया है, वो सिर्फ आपका जो रिसर्च पे टाइम गया है, पढ़ने पे टाइम गया है, प्रोजेक्ट को जानने पे टाइम दी गया है, जानकारी एकत्रित करने पे गया है, या अपडेट्स लेने पे गया है वो। लेकिन उसके अलावा आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, कितना निवेश करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये सारे जो चीज़ें हैं, वो आप डिसाइड करते हैं, तो हर चीज़ आपके होल्ड में होता है, जिसके लिए आपको बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं। हुँ। अब करते हैं निवेश वर्सेस रोज़गार। आपको रोज़गार और निवेश में अंतर बताने के लिए तो एक प्रश्न है हमारे पास। एक निवेशक के रूप में कमाई और एक कर्मचारी के रूप में कमाई के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है? आपने पैसा कमाया है इन्वेस्टर के तौर पे, आपने पैसा कमाया है एम्प्लॉयी के तौर पे। तो आप मुझे बताइए उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो पहला ऑप्शन है, आप प्लीज़ अपना आंसर चैट में या कमेंट में लिखिए, ता इससे पहले कि मैं आंसर वाली स्लाइड पे जाऊँ। निवेशक निश्चित घंटे काम करता है और कर्मचारी लाभांश कमाते हैं। कर्मचारी समय का व्यापार धन के लिए करते हैं और निवेशक परिसंपत्तियों से कमाते हैं। कर्मचारी स्वामित्व के माध्यम से कमाते हैं और निवेशक वेतन के माध्यम से कमाते हैं। कर्मचारी निष्क्रिय रूप से कमाते हैं और निवेशक सक्रिय रूप से कमाते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है? तो सही आंसर है बी। इन कर्मचारी समय के बदले पैसा कमाते हैं और निवेशक परिसंपत्तियों से कमाते हैं। आप अपनी एसेट से कमाते हैं और एम्प्लॉय करता है टाइम। वो अपना सिर्फ वक्त देता है और उसके बदले में पैसा लेता है। इन्वेस्टर जो है वो अपनी परिसंपत्तियों, यानी कि अपना जो उसका एसेट है, जैसे कि आप कैश लगा लीजिए, अमाउंट मनी लगा लीजिए, वो आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में आपको लाभांश मिलता है। तो स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं, कर्मचारी आमतौर पर वेतन या मजदूरी के माध्यम से पैसे के लिए समय का व्यापार करते हैं, जबकि निवेशक स्टॉक, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स या व्यवसाय जैसी परिसंपत्तियों से निष्क्रिय रूप से पैसा कमाते हैं। तो पारंपरिक रोजगार की तुलना में निवेश का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? पहला, पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम एंड स्केलेबिलिटी, निष्क्रिय आय और मापनीयता की संभावना, गारंटीड मंथली इनकम, मासिक आय की गारंटी,
फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, काम के घंटे निश्चित किए गए। नो फाइनेंशियल रिस्क, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है। तो आंसर इसका सही है ए। एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसके बारे में दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, पारंपरिक रोजगार की तुलना में जो हम नौकरी आज तक करते आ रहे हैं उसके बदले में निवेश जो हम करते हैं उसमें से उसका सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? तो आंसर है बी, सॉरी ए, गारंटीड मंथली इनकम, मासिक आय की गारंटी। तो इन्वेस्टिंग जो निवेश निष्क्रिय आय और स्केलेबिलिटी की क्षमता प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि आपकी कमाई आपके समय प्रतिबद्धता को बढ़ाए बिना बढ़ सकती है। आपको जितना टाइम आप निवेशक के तौर पे पहले लगाते थे, आज भी आप उतना लगाते हैं, लेकिन बेनिफिट आपका, पहले आपने पैसा लगाया था, अब वो पैसा आपको कमा के दे रहा है। तीसरा हमारा सवाल है कि कोई व्यक्ति कर्मचारी बनने के बजाय निवेश करना क्यों चुन सकता है? पहला, एक निश्चित वेतन प्राप्त करने के लिए, करों से बचने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए, क्योंकि टैक्स तो कंपनी ने पे करना है, और एक प्रबंधक के अधीन काम करना, अपने समय और आय पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए। आपके लिए ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि आप कर्मचारी नहीं, निवेश बनना चाहते हैं, निवेशक बनना चाहते हैं, किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, खुद के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो मेरे लिए आंसर हो सकता है आपके लिए जवाब अलग हो। आप अपना जवाब प्लीज चैट में या आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। या तो पहला है एक निश्चित वेतन प्राप्त करने के लिए, और जो दूसरा था हमारा करों से बचने के लिए, और तीसरा था अपने समय और आय पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए। तो सही उत्तर है डी, कि निवेश व्यक्तियों को अपने समय और आय पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति देता है। और दूसरा रोजगार के विपरीत, जिसमें अक्सर निश्चित कार्यक्रम और सीमित कमाई की क्षमता शामिल होती है। हमारा प्रश्न है, निवेश से जुड़ा वह सामान्य जोखिम क्या है जिसका सामना कर्मचारियों के कर्मचारियों को आमतौर पर नहीं करना पड़ता? तो पहला है स्वास्थ्य लाभ तक पहुंचना, सीमित कैरियर विकास, बिना वेतन के ओवरटाइम काम करना, या बाजार में अस्थिरता और पूंजी की संभावित हानि। इसका सही जवाब है डी, बाजार में अस्थिरता और पूंजी की संभावित हानि। जैसे कि निवेशकों को बाजार जोखिम और पूंजी खोने की संभावना का सामना करना पड़ता है, जबकि कर्मचारियों के पास आमतौर पर अधिक अनुमानित आय, फिक्स सैलरी होती है, और कम वित्तीय जोखिम होता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि कंपनी का पूरा सिस्टम वो लोग नहीं चुरा रहे। हाँ, उसके बाद है कौन सा कथन रोजगार की तुलना में निवेश की दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, कर्मचारी अधिक कमाते हैं क्योंकि वे अधिक घंटे काम करते हैं। निवेश से समय के साथ चक्रवृद्धि वृद्धि के माध्यम से धन अर्जित किया जा सकता है, या निवेश केवल उच्च वेतन वाले लोगों के लिए है। रोजगार हमेशा निवेश की तुलना में अधिक आय की ओर लेकर जाता है। तो अगर हम इसके बारे में सही आंसर ढूंढें, तो सही जवाब है, हमारा सही उत्तर है बी, निवेश से समय के साथ चक्रवृद्धि के माध्यम से धन अर्जित किया जा सकता है। ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, आपका ज्यादा लाभांश है, और ज्यादा कमा रही है, और ज्यादा लाभांश है। तो निवेश के समय के साथ इट्स कंपाउंडेड, जिसे हम इनकम बोलते हैं, उसको बनाया जा सकता है, और यह रोजगार की तुलना में दीर्घकालीन वित्तीय सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। तो निवेश करना आपका सबसे बुद्धिमानी भरा कदम क्यों हो सकता है, इसके मैंने आपको बहुत सारे रीजन दिए हैं। लेकिन अब आपसे मेरा अनुरोध क्या है, एक बदलाव लाने के लिए? पहला, इस वीडियो को फिर से सुनिए, अपने मन द्वारा किए गए
बहाने लिखिए जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कंपनी के बारे में नहीं पता, या मैं निवेश क्यों करूं, एक अर्जित फिक्स सैलरी नहीं है, फिर फिक्स आय नहीं है, जो भी आपको लगता है कि मैं इसलिए निवेश नहीं करता, आप उसको नोट डाउन कीजिए। एक बार आप नोट डाउन करोगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुद आप उसको कट कर रहे हैं कि ये भी बहाना है, ये भी बहाना है, ये भी बहाना है, और निवेश किया जा सकता है। सिर्फ बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग निवेश नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनियों के एग्ज़ाम्पल हैं, जो क्राउड फंडिंग से, जो छोटे निवेशकों से जुड़कर बनी हैं और आज अ, जो है वो बड़ी-बड़ी कंपनियों में शामिल होती हैं। सो जाँचें कि क्या वे उस व्यक्ति के अनुरूप है जो आप बनना चाहते हैं। आप देखें कि आप निवेश क्यों नहीं कर रहे और आप सोचें कि आपका इमेजिनेशन क्या है आपके बारे में, आप क्या बनना चाहते हैं। तो क्या वो मैच करता है? लगभग 90% लोगों का नहीं करता, क्योंकि वो बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं बनने के लिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा जो वो अपना एक ड्रीम देखते हैं अपने बारे में। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तो कौन से विचार और विकल्प काम करते हैं, तो अब करा क्या जाए? तो आप क्या बनना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको बताने का काम हमारा था कि ये चीज़ें जो हम समराइज़ कर सकते थे, जो चीज़ें आपको बता सकते थे, और ये सिर्फ़ एक दिन में बैठी हुई बनाई हुई प्रेज़ेंटेशन नहीं है। एक वर्कशॉप के लिए, कार्यशाला के लिए इसमें लगभग 20 से 25 दिनों का समय, बहुत घंटे गए हैं, और उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि अगर एक भी पर्सन इसको देखकर एक निवेशक बनने के बारे में सोचे और बन पाए, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो प्लीज़ उस बारे में सोचिए, देखिए, समझिए आप क्या बनना चाहते हैं और किस लिए आप काम कर रहे हैं। अगर दोनों चीज़ें आपको समान लग रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि जो मैं बनना चाहता हूँ और जहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो दोनों रास्ते अलग हैं, तो यही सही समय है सोचने का कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो आज से शुरू करिए। यदि आपकी योजना अमीर बनने की है, तो आपको निवेश करना शुरू करना होगा, लेकिन रिसर्च करके। रिसर्च जो है, वही आपकी एक पॉइंट हमने फ्रीडम का लिया है, जहाँ आपको फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आपको रिसर्च तो पूरा करना है। उसके बाद बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, जो आपके पास है आप उसी से शुरुआत कीजिए। इतने सारे मैंने निवेशक देखे हैं जो छोटे-छोटे अमाउंट से फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। जो चाहो बनाओ, अपनी कहानी बदलो, समझदारी से निवेश करो और मुक्त रहे। मुक्त रहे मतलब टेंशन से मुक्त रहे कि अब आगे जाके क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, आज क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। बस आज से आप शुरुआत कीजिए, लेकिन एक पेपर लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, लिखना शुरू कीजिए कि क्या-क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं, क्या-क्या दूर किया जा सकता है, क्या दूर नहीं किया जा सकता है। सब लिखिए, उसको दोबारा-दोबारा देखिए, आपके पास खुद आपके सवालों के खुद बेहतर से बेहतर जवाब हैं। सिर्फ़ आपको शुरू करना है, और बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है एक निवेशक बनने के लिए। छोटे से अमाउंट से शुरू करिए। शुरुआत छोटे अमाउंट से हो सकती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक एंड तक पहुँचेंगे, तब आप खुद को सच में बहुत बहुत बेहतरीन जगह पे पाएँगे। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है, वास्तव में निवेश क्या है? क्योंकि हम आपको सब बताएँगे। अभी सिर्फ़ हमने आपको बताया कि करना ज़रूरी क्यों है और आपके लिए बेहतरीन क्यों है। अब हम आपको नेक्स्ट कोर्स में बताएँगे कि निवेश करना है क्या? और उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आएगा कि निवेश करने के लिए क्या-क्या रिसर्च करी जाए, जो बेहतरीन रिसर्च आप कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेकिंग द मिथ को तोड़ना कि नहीं, मैं पैसे, एक छोटा इंसान जो है, छोटे अमाउंट से मैं निवेशक नहीं बन सकता। आप बन सकते हैं, आप ज़रूर बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने करके दिखाया है, बन के दिखाया है, और अब वो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों का लाभांश उठाते हैं। तो मेरी तरफ से, मैं पारुल शर्मा, कम्युनिटी मैनेजर एसडब्ल्यूसी इंडिया की तरफ से, ये मेरी तरफ से एक हिंदी में वर्कशॉप थी, एक कार्यशाला थी, आपको बताने के लिए कि अगर आप निवेश करते हैं तो ये बेहतरीन कदम आपका क्यों हो सकता है आपकी लाइफ का, लेकिन ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और आपका अगर कोई सवाल है इस कार्यशाला से रिलेटेड, तो अभी हम रिकॉर्डिंग पॉज़ करेंगे। आपकी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए, प्राइवेसी के लिए, और उसके बाद आप मेरे से सवाल कर सकते हैं।